सभी आपके मीडिया के साथियों का जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज करके सारा जो सम्मेलन का भी कार्यक्रम था, ये भी जो जलपान का जो कार्यक्रम था, इसको आपने एक कवरेज के रूप में अच्छे से दिखाया। सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरा, आज हुड्डा साहब के सिरसा आने का कारण, जो लोकसभा में सिरसा के प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी की जो 3.25 लाख वोटों के अच्छे मार्जिन के साथ जो जीत हुई, उसके ऊपर आज सभी कार्यकर्ताओं का और सिरसा जिला वासियों का धन्यवाद करने आज सिरसा के परल रिसोर्ट में आए थे। तो आपके माध्यम से भी मैं एक बार पुनः सभी का कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने एक मेहनत करके एक अच्छे मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताने का काम किया। काफ़ी उम्मीदवार है भाई साहब इस चुनावी क्षेत्र के अंदर। अच्छी बात है जी, उम्मीदवार होने चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में उम्मीदवारों का आना जाना और अब दावेदारी भी लगी रहती है। सबको अधिकार है, आप भी अधिकारी हैं, आप भी मांग सकते हैं। कुछ नेताओं की आज जवान भी फिसली है सर कांग्रेस पार्टी में। कोई खास बात नहीं होती, चलता रहता है, जवान फिसलती रहती है, कोई इसमें खास मैं नहीं मानूंगा इसमें कुछ कहना। हुड्डा साहब से, सिरसा विधानसभा से, कालाबाड़ी विधानसभा से, सब सभी नेताओं ने डिमांड करी है। क्या आपने भी आप डिमांड रखी है? किसी ने कोटी की डिमांड रखी है, किसी ने विधायकी पद की डिमांड रखी है? हमारी डिमांड सिर्फ जनता की सेवा की है और उसी के सोच के साथ हम लगे हुए हैं। बाकी पार्टी ने कभी मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा के मान सम्मान में कमी नहीं आने दी, और वही जो हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, चाहे दीपेंद्र जी है, उदय भान जी है, शैलजा जी है, सभी बड़ी एक इज्जत मान सम्मान और एक ताकत भी देते हैं ताकि जनता की सेवा करते रहें। तो हमें कोई चीज़ की लालसा नहीं है। बाकी पार्टी की जो इच्छा होगी, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि हकदार भी हैं और वफादार भी है, और पार्टी से उम्मीद और पूरा विश्वास भी है कि जिस प्रकार बाबूजी को 2019 में आशीर्वाद मिला था, आगे हमें भी मिलेगा। जैसे कि मोहित जी, शैलजा व हुड्डा गुट की गुटबाजी दिख रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये कार्यक्रम ही शैलजा जी जो इतने भारी मार्जिन के साथ जीते हैं, उसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने का रखा गया था। शैलजा जी ने भी आना था, लेकिन कोई कारणवश उनके बाहर के, क्योंकि उत्तराखंड में भी वो इंचार्ज है तो कार्यक्रम बाहर चलते रहते हैं, जिस वजह से वो नहीं पहुँच पाए। बाकी गुटबाजी नहीं है, सभी नेता अपने अपने लेवल पर पार्टी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप कह से धन्यवाद दो रहा था ये एक तरह से, तो शैलजा जी वोट मांगे तो आए, बताओ सो क्या बोलेंगे? 10 लोकसभा चुनाव जो सीटों पे चुनाव थे, सभी नेताओं की अलग अलग ड्यूटी लगी थी। यहाँ पे हुड्डा साहब नहीं आए, लेकिन प्रियंका जी और उस टाइम में और नेता पार्टी में होते थे, तो सभी आए थे। अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग सभी के बने हुए थे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें हम इस चीज़ को गुटबाजी के साथ या किसी चीज़ के साथ देखें। हुड्डा साहब ने आज आपके कार्यक्रम में आकर आपके दादा को याद किया और एक से जलपान कार्यक्रम को बड़ी जनसभा बताया, इसको क्या समझा जाए सर? ये सबका प्यार है जी। जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि एक जलपान का कार्यक्रम था, सबको फ़ोन किया कि भाई चाय पीनी है, साथ में हुड्डा साहब के साथ आपने आना है। लेकिन हुड्डा साहब को भी वो जनसभा जो हुड्डा साहब ने बोला कि एक विशाल ये एक रैली कर दी, एक रैली पहले करके आए, एक अब कर दी, तो इसके लिए जो हुड्डा साहब ने भी मान सम्मान दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मोदी 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, आज धन्यवाद सम्मेलन हुआ है, पर में वहाँ के बाद अपने यहाँ कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? या बिल्कुल, इच्छा सबकी होती है जी। इच्छा है और इच्छा भी है और पार्टी के प्रति विश्वास भी है कि ये अच्छा रहेगा जो भी होगा। लेकिन फिर भी जो भी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ये पांचों यहाँ पे और पूरी लोकसभा 9 की 9 जो अपनी लोकसभा की जो सीटें हैं उन पे उतारेगी। हर जगह जो हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, वर्कर्स है, वोटर्स है, सबके लिए जिस प्रकार मेरे दादाजी जाके वोट मांगते थे, उसी प्रकार से प्रचार करने का काम हम भी करेंगे। आपका कितना दावा है यहाँ से कैंडिडेट जो अदर भी खड़े हो रहे हैं मांगने के लिए, तो आप कितना दावा मांगते हैं? अभी मैंने जवाब दिया था कि सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है, आप भी मांग सकते हैं। हमने शुरुआत की हुई है, फॉर्म भरो, 29-28 तारीख उसकी लास्ट है। तो मांगने का अधिकार सबका होता है, ये लोकतंत्र में अधिकार बना है मांगने का, लड़ने का, सबको अधिकार है। लेकिन अपने लिए तो मैं इतनी बात कहूँगा कि मैं हकदार भी हूँ, वफादार भी हूँ, और मेरे दादाजी ने जब ज़िंदगी की अपनी पहली सांस ली थी, वो सांस कांग्रेस पार्टी में ली थी और 57 साल राजनीति करी, और जब 75 की उम्र में जब उनका देहांत हुआ तो आखिरी सांस भी पार्टी के अंदर ली थी। तो पार्टी को भी पुराने समय में जो संघर्ष करते हैं, पार्टी उन्हें कभी इग्नोर नहीं करती। मेरे कोई परिवार में कोई बड़ी राजनीतिक नहीं था, दादाजी ने भी सेवा भाव की लोगों के बीच जाते आते थे, उसी प्रकार से उनके ही जो दिखाए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। लोग प्यार मान सम्मान दे रहे हैं। बाकी जो पार्टी का फैसला है, हमें कोई किसी चीज़ की टिकट की या कोई चीज़ की लालसा नहीं है। जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। आपके दादाजी अंतिम समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो आप भी आगे अगर आपको टिकट मिलती है नहीं मिलती तो आगे क्या कदम रहेगा? 57 साल दादाजी ने दिए, और मैं भी ये कहूँगा कि उम्र का देखो कोई बता नहीं सकते,
क्योंकि आजकल ये अलग अलग तरीके की बीमारियां भी आ गई है और कुछ शरीर का पता नहीं लगता, लेकिन जब तक जिएंगे कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करके चलेंगे।